अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो चाहे ज़मज़म की खुदाई। ठीक है, ये क्या चीज़ है और इसको हम इम्तिहानी नुक्ता नज़र से कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब वो तमाम नाम आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो कि किसी भी इंटरव्यू या एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। अब्दुल मुत्तलिब जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। अब्दुल मुत्तलिब हाशिम के बेटे थे। हाशिम की निस्बत से ही इनके कबीले का नाम बनो हाशिम था और अब्दुल मुत्तलिब बनो हाशिम के सरदार थे। इनका असल नाम था शिबा और इनकी वालदा का नाम था सलमा बिनते उमरो। और जो अब्दुल मुत्तलिब है ये इनकी कुनियत है। ठीक है, असल नाम क्या था? शिबा। अब बात करेंगे कि मक्का के जो बुनियादी बाशिंदे थे वो कौन थे। मक्का एक इंतहाई वीरान जगह था। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी आजरा और उसके बेटे इस्माइल को लाकर यहाँ आबाद कर दिया। तो मक्का के बुनियादी वाली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। उन्होंने हज़रत इब्राहीम के साथ मिलकर मक्का की क्या कहते हैं बैतुल्लाह की तामीर की और यहीं के वाली बन गए। फिर इनके बेटे नाबत और खेदार बाद में बैतुल्लाह शरीफ के वाली बन गए। इनमें से एक के नाना, अब ये तारीख़ में नहीं मालूम कि पहले नाबित का दौर आता है या खेदार का। बहरहाल इनमें से एक के नाना थे मजाज बिन उमरो जरहमी। उन्होंने इनसे मक्के के इंतज़ामात लिए और मक्के के तमाम इंतज़ामात वो ख़ुद देखने लगे। और उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद का ज़िक्र नहीं मिलता है। कई साल गुज़रे बाद में बनो बकर जो कि अदनानी इस्माइली थे, उन्होंने बनो जरम के साथ लड़ाई की, उनको मक्के में शिकस्त दी और उनको यहाँ से बेदखल कर दिया। बनो जरम जिनके हाथ में बैतुल्लाह शरीफ के तमाम चीज़ें थे, उन्होंने यमन हिजरत करने से पहले क्या किया कि खाना काबा से, जिसमें सोने के 2 हिरन, अजर अस्वद और दीगर चीज़ें निकाल कर ज़मज़म के कुएं के अंदर दफना दी और ज़मज़म के कुएं को बंद कर दिया ताकि कोई और भी इससे मुस्तफ़ीज़ ना हो, और उसके तमाम निशानात मिटा दिए। इस वाक़े के बाद से जो ज़मज़म का कुआं था वो लापता हो गया था। फिर वक़्त गुज़रता गया। कई साल बाद अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया। अब्दुल मुत्तलिब यहाँ के सरदार बने। एक दिन वो अतीम में सोए हुए थे, खाना काबा के अतीम में। तो वहाँ उनको एक ख्वाब आया कि उठो और ज़मज़म की खुदाई करो। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे आरिस के साथ मिलकर खुदाई शुरू करते हैं और जैसे ही उनको पानी के आसार दिखाई देना शुरू होते हैं तो कुरैश के दीगर लोग भी आकर उनसे झगड़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ज़मज़म में उनको भी हिस्सा दिया जाए क्योंकि वो भी इस्माइली अरब हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेशक हम सब एक हैं, लेकिन कुदरत की तरफ से ये मुझे अता किया गया है। लेकिन झगड़ा बढ़ने लगता है और अब्दुल मुत्तलिब को ये ख़दशा होता है कि कहीं बात खून खराबे पे ना चला जाए। तो वो मजबूर होकर कुरैश से कहते हैं, चलो जो फ़ैसला आप कहेंगे वो मुझे मंजूर है। तो कुरैश के लोग कहते हैं कि हम बनो साद के कहाना औरत के पास जाएंगे। ये कहाना कहते हैं नजूमी औरत को, जो मुस्तकबिल की पेशन गोई वगैरह करते हैं। ये तय पा जाता है और सब लोग बनो साद की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में अब्दुल मुत्तलिब और उनके दोस्तों का पानी ख़त्म हो जाता है और शदीद गर्मी में वो तड़पने लगते हैं। वो अपने दोस्तों से कहते हैं, उन दोस्तों से, कुरैश के लोगों से जो ज़मज़म के लिए उनसे लड़ रहे थे, कि हमें थोड़ा पानी दे दो। वो कहते हैं कि हमारे पास ख़ुद पानी जो है बहुत कम मिक़दार में है, अगर हम वो आपको दे देंगे तो हम ख़ुद प्यास से मर जाएंगे। तो यहाँ पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं और ये फ़ैसला करते हैं कि इस मैदान में सहरा में मरने से बेहतर है यहीं पर एक कब्र खोदें और कब्र में बैठ जाएं कि अगर हम मरे भी तो कब्र के अंदर मरें।
वो कब्र खोद देते हैं और कब्र के अंदर बैठ जाते हैं। फिर अब्दुल मुत्तलिब कहता है कि कब्र के अंदर मरने से बेहतर है हम आगे बढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। जैसे अब्दुल मुत्तलिब उस गड्ढे से निकलते हैं और आगे बढ़कर अपनी ऊँटनी को खींचते हैं तो ऊँटनी के पाँव के नीचे से पानी का एक चश्मा जारी हो जाता है। ये पानी का इतना बड़ा ज़ख़ीरा होता है कि ये तमाम मुसाफिर वो पानी पी लेते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ख़ुद भी पीते हैं और उन दोस्तों को भी देते हैं जिन्होंने इनको पानी देने से इनकार कर दिया था। इस वाक़े के बाद कुरैश को ये यकीन हो जाता है कि ज़मज़म का मामला भी जनाब अब्दुल मुत्तलिब का मामला है और कुदरत ने उनको ही अता किया है। जिस तरह कुदरत ने इस सहरा में जनाब अब्दुल मुत्तलिब को पानी दिया, इसी तरह ज़मज़म का पानी भी उनको ही दिया है। इसी वाक़े के दौरान जनाब अब्दुल मुत्तलिब एक नज़र मांगते हैं। वो नज़र क्या होता है कि अगर अल्लाह ताला ने उसको 10 बेटे दिए और वो बेटे इस काबिल हुए कि वो अपनी हिफाजत कर सकें तो वो उनमें से अपने एक बेटे को नज़र कर देंगे, कुर्बान कर देंगे। बाद में जब अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे होते हैं तो उनमें से जनाब अब्दुल्ला जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, उनका नाम निकलता है। वो एक अलग वाक़या है, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। खैर, फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्ला पहुंचते हैं, मक्का पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जो चीज़ें ज़मज़म के कुएं से निकलती हैं उनमें 2 सोने के इरन, अजर अस्वद, ज़रें और तलवारें शामिल होती हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उन तलवारों से खाना काबा का जो दरवाज़ा होता है उसे खोल देते हैं और ये दोनों जो इरन होते हैं सोने के, उनको खाना काबा के दरवाज़े में नस्ब कर देते हैं। इसके अलावा अजर अस्वद को भी खाना काबा में नस्ब कर देते हैं। तो ये चाहे ज़मज़म की खुदाई का वाक़या था, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले का एक वाक़या है और इंटरव्यू में या MCQs में ये सवाल पूछा जा सकता है। अब इसी वाक़े के अंदर मुख्तलिफ़ और भी वाक़यात हैं जिनकी तफ़सीलात मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई क्योंकि हम टॉपिक से अड़ जाते हैं, इसलिए उनके लिए किसी और दिन तफसीली वीडियो बनाई जाएगी और वीडियो में जो लेक्चर का टाइप होगा वो इस तरह होगा कि आपको इंटरव्यू और इम्तिहानात में मदद मिल सके। शुक्रिया।